तो लड़की होती हैं, लड़कों को जब तक आप चारा नहीं डालेंगी, आप जब तक उनको आकर्षित नहीं करेंगी, कोई लड़का किसी के साथ इस तरीके से गलत कार्य करने के लिए तैयार नहीं हो सकता, चाहे जितना जबरदस्ती कर बैठे। सबसे पहली गलती तो लड़की तो 100% गलत की है। अगर किसी ना किसी तरीके से इस तरीके से वो हैवानियत अपने साथ में करवाती है तो निश्चित तौर पर अपने महतारी को, अपने बाप को, अपने भाई को, अपने परिवार के लोगों को सूचित कर देना चाहिए कि मम्मी मेरे साथ में फला आदमी इस तरीके से गलत कार्य कर बैठा है, बताओ क्या किया जाए। वास्तव में लड़का जो कह रहा है, लड़का तो कह रहा है 4 महीने से मेरी शादी तय हुई है जी। तो लड़का जब कह रहा है कि 4 महीने से मेरी शादी तय हुई है और लड़की कह रही 11 महीने से जी, तो मेरा मानना है कि निश्चित तौर पर इसमें सारी बदमाशी लड़की पक्ष के लोगों की ही है। तो में साली और जीजा का जो रिश्ता होता है जी, वो बहुत ही अच्छा भी होता है, खराब भी होता है। जी, क्योंकि कुछ जीजा जो होते हैं अपने सालियों को बेटी के समान मानते हैं जी, और कुछ जीजा वास्तव में जो गांव में परंपरा बनी है, साली आधा घर वाली, हाँ, मुझे अपने शब्द से, अपने जुबान से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सामाजिक दृष्टि से मैं बोलना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि ये जो है कुछ लोग, हजारों हजार में एक लोग, हजारों हजार में एक आध लोग अपने साली को बेटी के समान मानते हैं, बाकी लोग तो वही रिश्ता रखते हैं जो साली और जीजा का होता है। अच्छा, मतलब है कि पूरा जो है सब कुछ खुल्लम खुल्ला। हाँ, खुल्लम खुल्ला। निश्चित तौर पर ये कहां से, किसने कह दिया है आपको कि आप अपने साली को उसके चेहरे पर जो होना चाहिए इस तरीके से खुलकर करने के लिए आपको किसने इजाजत दे दिया है? नहीं, वो तो मेहंदी रस्म थी, हल्दी रस्म था, वो लगा दिए तो मतलब साली और हाँ, तो जीजा में चलता है। माता को लगाइए, बाप को लगाइए, भाई को लगाइए, भौजाई को लगाइए, कोई जरूरी है साली को ही लगाया जाए? तो साली बेटी की समान भी हो सकती नहीं, है उस नजरिए से। बेटी के समान तो ये रिश्ता ही नहीं रखा है आदमी। बेटी के समान बेटी वो नहीं होती है कि बेटी 20 साल की हो गई, 22 साल की हो गई, 24 साल की हो गई। बेटी 22 साल की हो गई, 24 साल की हो गई और बेटी को हम पकड़ करके और उसको जिस तरीके से बचपना में लोग पप्पी लेते हैं, चुम्मा लेते हैं, उस तरीके से अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो बाप और बेटी, जीजा और साली का रिश्ता नहीं है। वो किस तरीके से रिश्ता निभाते हैं लोग, उसको सोचना। गालियां दे रहे हैं कि जितने बाराती गए थे, 600 बाराती गए थे, क्या उनकी आंखें फूटी थी? वो क्यों नहीं देखे? देखिए, जो लोग इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं, निश्चित तौर पर कुछ बात आप लोगों की सत्य हो सकती है, लेकिन घरातियों की उसमें चापलूसी, घरातियों की को सारी बात की जानकारी थी, वो उस तरीके से लड़की को हर जगह पेश किए जिस तरीके से बाराती ना समझ पाए। चद्दर उड़ा करके सही तरीके से धोती कहाँ पहनाना चाहिए, यहाँ पर धोती पहना दिए हैं। मैं तो सब कुछ पता लगा चुका हूँ ना। धोती यहाँ पर पहनी जाती है, ना कि यहाँ पर धोती पहनी जाती है। और चद्दर उड़ा करके पूरा पेट को ढक दिया जाता ताकि कोई पता न लगा सके, कोई जान न सके, कोई समझ नहीं। बिरादरी के लोगों पर, हमारे जाति के लोगों पर कमेंट करना शुरू किए हो तो मैं मानी हानि के साथ आप लोगों को कोर्ट में खींचने का काम करूंगा। इसलिए आप लोगों से इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि बिरादरी पर, जाति पर कमेंट करना बंद कर दो, वरना सारे लोगों की जांच करवा करके पता लगा करके कौन कहां से है मैं कोर्ट में खींचने का काम करूंगा। इसलिए मेरी जाति का हंसी मजाक उड़ाने के लिए जो आप लोग बराबर दिन रात तत्पर हैं, मैं आप लोगों से अनुरोध के साथ कहना चाहता हूं कि इस कमेंट को आप लोग बंद कर दें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज के बाद किसी भी बिरादरी के लोग जो कमेंट कर रहे हैं जी, उनको हिदायत देना चाहता हूं जी, कि अगर हमारे जाति पर कोई कमेंट किया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और उसको मैं कोर्ट में खींचने का काम करूंगा। फिर वो लोग, उन लोगों को जगह नहीं बचेगी कहां जाएं और क्या करें। उनके ऊपर तमाम प्रकार के मुकदमे हमारे पास हैं। मैं जानता हूं किस धारा के तहत किसको खींचना है, कहां खींचना है। आज हमारे साथ शर्मा बिरादरी के ये अधिवक्तागण हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आज इनके समाज को
जो गाली दिया जा रहा है, जो लड़की के शादी होती है और दूसरे दिन बच्चा हो जाता है सुहागरात के दिन, आखिर उसी मामले पे शर्मा बिरादरी को लोग गाली दे रहे हैं। आज अधिवक्तागण हैं, हम इनसे बात करेंगे कि जो गालियां दी जा रही हैं उस पर ये क्या बोलना चाहते हैं। सबसे पहले क्या नाम है भैया आपका? एडवोकेट सुनील शर्मा, हाई कोर्ट इलाहाबाद। अच्छा, ये बताइए कि एक आपने कांड सुना ही होगा कि शादी के दूसरे दिन बाद बच्चा हो जाता है। मुझे इस बात की जानकारी जिस दिन करछना तहसील में और थाने पर प्रकरण चल रहा था, मैं वहाँ पर मौजूद था। लेकिन बहुत सारे लोग मुझे देखे और किसी ने ये नहीं सोचा कि इनको भी लेकर के इनसे जानकारी कुछ लिया जाए, क्या निर्णय निकले, किस तरीके से निर्णय निकाला जा सके। लेकिन जब उन लोगों ने मुझे नहीं याद किया, मुझे नहीं बुलाया, तो मैं अपने से उन लोगों के साथ में जाने के लिए प्रयास नहीं किया। जी, अच्छा ये बताइए कि क्या ये लड़की ने क्या सही किया है या लड़के ने सही किया है, कि इसके पीछे क्या राज हो सकता है? सबसे पहली गलती तो लड़की तो 100% गलत की है। अगर किसी ना किसी तरीके से इस तरीके से वो हैवानियत अपने साथ में करवाती है तो निश्चित तौर पर अपने महतारी को, अपने बाप को, अपने भाई को, अपने परिवार के लोगों को सूचित कर देना चाहिए कि मम्मी मेरे साथ में फला आदमी इस तरीके से गलत कार्य कर बैठा है, बताओ क्या किया जाए। अच्छा, जो पेट में बच्चा पल रहा था, अगर किसी अपनी माँ को, अपनी बहन को बता देती तो शायद आज दिन देखने को ना होता। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आज जो समाज की हंसी उड़ाई जा रही है और तमाम समाज के लोग हमारे बिरादरी पर, हमारे जाति पर कमेंट कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से जी कि अगर बिरादरी के लोगों पर, हमारे जाति के लोगों पर कमेंट करना शुरू किए हो तो मैं मानी हानि के साथ आप लोगों को कोर्ट में खींचने का काम करूंगा। इसलिए आप लोगों से इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि बिरादरी पर, जाति पर कमेंट करना बंद कर दो, वरना सारे लोगों की जांच करवा करके पता लगा करके कौन कहां से है मैं कोर्ट में खींचने का काम करूंगा। इसलिए मेरी जाति का हंसी मजाक उड़ाने के लिए जो आप लोग बराबर दिन रात तत्पर हैं, मैं आप लोगों से अनुरोध के साथ कहना चाहता हूं कि इस कमेंट को आप लोग बंद कर दें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, एक सवाल और है। जो लड़के के पक्ष हैं वो कह रहे हैं कि अब हम लड़की को नहीं रखेंगे, और जो लड़की की माँ है वो कह रही है कि हम बच्चे को अपना लेंगे और हम लड़की को नहीं रखेंगे, वो अपना ले जाएं। देखिए, ये सामाजिक दृष्टि से वास्तव में लड़का जो कह रहा है, लड़का तो कह रहा है 4 महीने से मेरी शादी तय हुई है। जी, तो लड़का जब कह रहा है कि 4 महीने से मेरी शादी तय हुई है और लड़की कह रही 11 महीने से, जी, तो मेरा मानना है कि निश्चित तौर पर इसमें सारी बदमाशी लड़की पक्ष के लोगों की ही है। आखिर ऐसा गंदा काम क्यों किया? देखिए भैया, ना तो मैं देख रहा हूं ना आप देख रहे हैं। ये जो लड़की होती हैं, लड़कों को जब तक आप चारा नहीं डालेंगी, आप जब तक उनको आकर्षित नहीं करेंगी, कोई लड़का किसी के साथ इस तरीके से गलत कार्य करने के लिए तैयार नहीं हो सकता, चाहे जितना जबरदस्ती कर बैठे। अच्छा, अब लड़का बार बार रो रहा है, कह रहा है कि हम हलफ लेके बोल रहे हैं, अपनी माँ की सौगंध खा के कह रहे हैं, कह रहा है कि हम उनके साथ कोई संबंध नहीं बनाए थे। हाँ, तो लड़के की तरफ से मैं बताना चाहता हूं अपने समाज और जाति के आधार पर कि निश्चित तौर पर अगर ये प्रकरण चल रहा है तो मैं शासन प्रशासन से कहना चाहता हूं कि लड़की का, लड़के का, दोनों का डीएनए कराया जाए और डीएनए के आधार पर जो सत्य पाया जाए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। जी, और लड़के की भाई कह रहे हैं कि एक जीजा के साथ हल्दी रस्म वाला फोटो वायरल हुआ है, कह रहे हैं कि वो बच्चा उन्हीं का है। वास्तव में साली और जीजा का जो रिश्ता होता है जी, वो बहुत ही अच्छा भी होता है, खराब भी होता है। जी, क्योंकि कुछ जीजा जो होते हैं अपने सालियों को बेटी के समान मानते हैं जी, और कुछ जीजा वास्तव में जो गांव में परंपरा बनी है, साली आधा घर वाली, मुझे अपने शब्द से, अपने जुबान से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सामाजिक दृष्टि से मैं बोलना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि ये जो है, कुछ लोग, हजारों हजार में एक लोग, हजारों हजार में एक आध लोग अपने
साली को बेटी के समान मानते हैं, बाकी लोग तो वही रिश्ता रखते हैं जो साला और जीजा का होता है, साली और जीजा का होता है। अच्छा, मतलब है कि पूरा जो है सब कुछ खुल्लम खुल्ला। हाँ, खुल्लम खुल्ला। निश्चित तौर पर ये कहां से, किसने कह दिया है आपको कि आप अपने साली को उसके चेहरे पर जो होना चाहिए इस तरीके से खुलकर करने के लिए आपको किसने इजाजत दे दिया है? नहीं, वो तो मेहंदी रस्म थी, हल्दी रस्म था, वो लगा दिए तो मतलब साली और हाँ, तो जीजा का चलता है। माता को लगाइए, बाप को लगाइए, भाई को लगाइए, भौजाई को लगाइए, कोई जरूरी है साली को ही लगाया जाए? तो साली बेटी की समान भी हो सकती है नहीं, उस नजरिए से। बेटी के समान तो ये रिश्ता ही नहीं रखा है आदमी। बेटी के समान बेटी वो नहीं होती है कि बेटी 20 साल की हो गई, 22 साल की हो गई, 24 साल की हो गई। बेटी 22 साल की हो गई, 24 साल की हो गई, और बेटी को हम पकड़ करके और उसको जिस तरीके से बचपना में लोग पप्पी लेते हैं, चुम्मा लेते हैं, उस तरीके से अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो बाप और बेटी, जीजा और साली का रिश्ता नहीं है। वो किस तरीके से रिश्ता निभाते हैं लोग, उसको सोचना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और है, जैसे कि वो पत्नी उनकी कह रही है कि वो बच्चा उन्हीं का है, अजय शर्मा का है। वो कह रही है कि 11 महीने पहले ये हमारे घर पे आते थे, उन्हीं का बच्चा है। मेरा मानना है, वास्तव में तो आपको बता दिया आपके चैनल के माध्यम से निश्चित तौर पर कि डीएनए दोनों लोगों का करवा दिया जाए। जी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी, और मैं एक पक्ष से नहीं, लेकिन सरेसर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सारी गलती लड़की पक्ष के लोगों की है, और सबसे ज्यादा बदमाशी लड़की की है जो कि 9-9 महीने छिपा कर रखी है। अच्छा, ये बताइए कि वो लोग ये भी गालियां दे रहे हैं कि जितने बाराती गए थे, 600 बाराती गए थे, क्या उनकी आंखें फूटी थी? वो क्यों नहीं देखे? देखिए, जो लोग इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं, निश्चित तौर पर कुछ बात आप लोगों की सत्य हो सकती है, लेकिन घरातियों की उसमें चापलूसी, घरातियों की को सारी बात की जानकारी थी, वो उस तरीके से लड़की को हर जगह पेश किए जिस तरीके से बाराती ना समझ पाए। चद्दर उड़ा करके सही तरीके से धोती कहाँ पहनाना चाहिए, यहाँ पर धोती पहना दिए हैं। मैं तो सब कुछ पता लगा चुका हूं ना। धोती यहाँ पर पहनी जाती है, ना कि यहाँ पर धोती पहनी जाती है। और चद्दर उड़ा करके पूरा पेट को ढक दिया जाता, ताकि कोई पता न लगा सके, कोई जान न सके, कोई समझ न सके। एक सवाल और है, उनकी माता और उनकी मामी को कह रहे हैं कि उनको सब पता था। देखिए, किसी को कुछ नहीं पता था। अगर पता है तो मैं बार बार कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर जो उसकी मामी है, उसका जो और जिसका नाम आ रहा है, उसको मैं बताना चाहता हूं कि तुम लोग प्रयास करके शासन प्रशासन से कह करके डीएनए की जांच करवाओ, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर अगर वास्तव में लड़का का ही है तो लड़का को रखना पड़ेगा। जी, अच्छा, आप शर्मा बिरादरी को जो लोग गाली दे रहे हैं उनके खिलाफ आप क्या करेंगे अब इस बार जाते जाते? आप साथियों, आपके चैनल से मैं बताना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर आज के बाद किसी भी बिरादरी के लोग जो कमेंट कर रहे हैं जी, उनको हिदायत देना चाहता हूं जी, कि अगर हमारे जाति पर कोई कमेंट किया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और उसको मैं कोर्ट में खींचने का काम करूंगा। फिर वो लोग, उन लोगों को जगह नहीं बचेगी कहां जाएं और क्या करें। उनके ऊपर तमाम प्रकार के मुकदमे हमारे पास हैं। मैं जानता हूं किस धारा के तहत किसको खींचना है, कहां खींचना है। देखिए, आज अधिवक्तागण शर्मा बिरादरी से हैं और इन्होंने खुलासा कर दिया है कि अगर बिरादरी को अगर कोई कमेंट में गाली देगा तो हम उनको कोर्ट में घसीटने का काम करेंगे और उनके खिलाफ मानहानि का भी दावा करेंगे। तो हम आप लोगों से अपील करेंगे, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, केवल बिरादरी के लेकर कोई भी कमेंट ना करें, नहीं तो अधिवक्तागण जितने भी हैं शर्मा बिरादरी के, वो सब आप लोगों को ढूंढ के खोजेंगे और आपके खिलाफ मुकदमा करेंगे, आपको कोर्ट में बुलाने का भी काम करेंगे और आपको जेल भिजवा देंगे। आप लोग जानते हैं कि बहुत सारा इस मुद्दे को एक तूल पकड़ा जा रहा है लड़की पक्ष से, लड़के पक्ष से। तो हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि शर्मा बिरादरी को कोई गाली ना दे पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।